आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के क्रम में समकालीन भारत भाग 1 जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, इसके तीसरे अध्याय अपवाह का अध्ययन करेंगे। भैया एवं बहन, इसके पहले हम लोगों ने इसके 2 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज इसका तीसरा पाठ जो है अपवाह, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपवाह है क्या। ध्यान दीजिए, आपके पुस्तक में दिया है अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ये रिवर सिस्टम को बताता है। अपवाह, जिसको अंग्रेजी में ड्रेनेज कहा जाता है, ये सही मायने में एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है या नदी तंत्र के बारे में बताता है। द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज। आप देखिएगा, पुस्तक में लिखा है कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। नदियां जहां से निकलती हैं, जैसे एक उदाहरण, गंगा जहां गंगोत्री हिमानी से निकली है, तो मैदानी इलाके में जितना विशाल स्वरूप इसका हम लोग देखते हैं, उतना विशाल इसका उद्गम नहीं है। छोटी जलधाराओं के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ने के क्रम में अनेक छोटी छोटी जलधाराएं इससे मिलती गई हैं और फिर ये विशाल आकार को ग्रहण करते हुए गंगा के नाम से हमारे देश में प्रवाहित होती है। तो इसी तरह नदियों का विकास होता है या जन्म होता है, और ये नदियां अंततः किसी समुद्र या महासागर या झील में अपने द्वारा बहा कर लाए गए जल को वहाँ उड़ेल देती हैं या समापन कर देती हैं। आप देखिएगा, स्मॉल स्ट्रीम्स flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. कहता है कि वह क्षेत्र एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल अपवाहित होता है या बहाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, वह पूरा का पूरा क्षेत्र उस नदी का अपवाह द्रोणी कहलाता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है यानी बहा कर ले जाया जाता है, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी के साथ एक दूसरा शब्द जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, वह है वाटर डिवाइड या जल विभाजक। जैसे कोई ऊंचा क्षेत्र, पर्वत या ऊंची भूमि, कुछ भी पठार, कुछ भी हो सकता है, जो 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को
एक दूसरे से अलग करती है वह उसे जल विभाजक कहते हैं। उस भूभाग को, उच्च भूमि को या पर्वत को हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। Any elevated area that separates two drainage basins is known as a water divide। फिर से सुन लीजिए, एनी एलिवेटेड, कोई ऊंचा उठा हुआ भूभाग, एरिया, दैट जो सेपरेट्स, अलग करता है, टू ड्रेनेज बेसिन, दो अपवाह बेसिनों को, इज नोन एज ए वाटर डिवाइड। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन के पाठ्यक्रम में हम लोग आगे के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।